चलिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। आज यानी कि 1 अगस्त से शुरू होकर विधानसभा का ये मानसून सत्र 7 अगस्त तक चलेगा। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश कराने की भी तैयारी जो है वो सरकार की है। इसके अलावा 5 कार्य दिवस होंगे। कई महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उस पर सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी। पक्ष विपक्ष की ओर से रणनीतियां जो हैं वो तैयार की गई हैं कि कैसे जनहित के मुद्दों को रखना है। सरकार ने इसको लेकर तैयारी की है, तो वहीं किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने हैं, इसको लेकर विपक्ष ने भी रणनीतियां तैयार की हैं। लिहाजा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं और इसकी शुरुआत आज से होगी। जब विधानसभा के परिसर विधायक पहुंचने लगेंगे तो क्या उनका रुख होता है, किस मुद्दे को लेकर वो सरकार से सवाल करने की तैयारी में है, इन तमाम चीज़ों की तस्वीरें जो हैं वो आएंगी, वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट भी पेश कराने की तैयारी होगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। करिश्मा, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, कितना अहम ये सत्र पक्ष और विपक्ष के लिए होने जा रहा है करिश्मा? जी देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। देखिए, आज शोक प्रस्ताव होगा और कह सकते हैं कि सोमवार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है वो अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। देखिए, कल सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है उनकी बैठक हुई और इस बैठक में एक रणनीति बनाई गई कि कैसे भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष के तमाम जो विधायक है जो सदन के पटल पर अपनी आवाज को रखेंगे या फिर सवाल पूछेंगे, कैसे उन तमाम सवालों का जवाब देना है। आखिर बीजेपी कौन कौन से मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगी, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनी है। देखिए, 4 तारीख को अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि SIR का जो मामला है उसको लेकर कल चर्चाएं हुई है। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि इसको लेकर विरोध जो है वो किया जाएगा 4 तारीख को। तो देखिए, तमाम जो रणनीति है उसको लेकर चर्चाएं हुई है, लेकिन अब तक विपक्ष के विधायकों की बैठक जो है वो नहीं हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज विपक्ष के विधायकों की बैठक जो है वो आहूत होने वाली है और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी कि आखिर सरकार ने किस तरीके से कामकाज किए, आखिर इस 6 महीने के दरमियान में आखिर सरकार ने क्या क्या कामकाज किए हैं और क्या नहीं किए हैं। इसको लेकर एक लिस्ट जो है वो तैयार किए जाएंगे। देखिए, कल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि मैया समान योजना जो सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस योजना में कई ऐसी महिलाएं हैं जो वंचित है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि अगर ये योजना दम तोड़ दे तो कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सरकार की ये योजना अब आने वाले समय में बंद ही हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना से नहीं जोड़ा गया है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ये भी कहे हैं कि भ्रष्टाचार, बिजली, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को इस बार हम लोग कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करेंगे। तो देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की ओर से भी तैयारियां जो है वो भरपूर कर ली है कि आखिर किस तरीके से सवाल का जवाब देना है। देखिए, इससे पहले जब भी सत्र आहूत होती थी तब ये सवाल जरूर उठते थे कि कोई भी सदस्य की ओर से संबंधित मंत्री से कोई सवाल पूछे जाते थे तो एट अ टाइम संबंधित जो मंत्री है वो जवाब नहीं देते थे और ये कहते थे कि चैम्बर में इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहे थे विपक्ष की ओर से कि उचित सवालों का जो जवाब है उसका उचित जवाब नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में देखिए कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष घेरेगी, लेकिन सरकार ने भी कमर कस दिया है कि किस तरीके से सवालों का जवाब देना है। जी चलिए, तो सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी है, विपक्ष की ओर से अब तक कोई खास रणनीति नहीं बनी है। आज विपक्षी दलों की बैठक भी होनी है, लेकिन ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा। करिश्मा ने वो बताया कि कौन सी वो मुद्दे होंगे, कौन से वो महत्वपूर्ण भाग होंगे जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। तो देखना है आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, किन मुद्दों को लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर
हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।